इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां कांग्रेस ने 4 उम्मीदवारों की घोषणा की है। सुपौल से रंजीत रंजन होंगी कांग्रेस प्रत्याशी, समस्तीपुर से डॉक्टर अशोक राम होंगे कांग्रेस उम्मीदवार, मुंगेर से नीलम देवी को टिकट मिला है, सासाराम से मीरा कुमार होंगी कांग्रेस प्रत्याशी। रंजिता झा हमारी संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजिता, महागठबंधन में तमाम सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। बेशक आरजेडी, हम और आरएलएसपी के प्रत्याशियों का नाम पटना से ऐलान हुआ है, वहीं दिल्ली से कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। जी देखिए सुकन्या, पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सभी सीटों पर यह ऐलान कर दिया जाता है कि किस पार्टी के पास कौन सी सीट होगी। लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस जिसको अपनी सीट पर खड़ी करेगी, जो उम्मीदवार होंगे वो दिल्ली से तय होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अपनी एक राजनीति है। यहाँ कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है और उसके बाद दिल्ली से ही वो प्रेस रिलीज किया जाता है, जिसमें कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है। कल बिहार सीईसी की बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई थी और वहां ये बताया गया था कि लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। वाल्मीकि नगर और बेतिया, ये 2 सीटें होल्ड कर दी गई है। हालांकि ये खबर कल राहुल गांधी के यहाँ बैठक के दौरान ये निकल कर आई थी कि किस तरह से बेतिया सीट के लिए अब कीर्ति आजाद का नाम चल रहा है और लगभग कांग्रेस ये मानकर बैठी थी कि आरएलएसपी से बेतिया सीट कांग्रेस अपने पाले में लेकर आएगी और वहां से कहीं ना कहीं कीर्ति आजाद को उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन अब जब जगहों का ऐलान हो चुका है, सीटों का ऐलान हो चुका है, तो ये तय हो चुका है कि बेतिया सीट अभी भी आरएलएसपी के पास है और वाल्मीकि नगर कांग्रेस के खाते में आई है। तो क्या अब कीर्ति आजाद वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे या फिर कीर्ति आजाद को कांग्रेस पार्टी कहीं और से भी मौका दे सकती है? क्योंकि जिस तरह से कीर्ति आजाद जब कांग्रेस में शामिल हुए, उस समय से लेकर कीर्ति आजाद को लेकर लगातार कई तरह की बयानबाजी और कई तरह की चलिए रंजिता बनी रही हमारे साथ। दर्शकों को दिल्ली के बाद लेकर चलते हैं पटना, जहां से हमारे संवाददाता अमित सिंह भी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कई सवालों के जवाब तो मिल गए, सीटों की घोषणा हो गई, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया, लेकिन कुछ सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, कुछ दिक्कतें अभी बाकी है। तेज प्रताप ने भी अपनी नाराजगी दर्ज करा दी है। क्या कुछ जानकारी आपके पास से आ रही है, बताइए। बिल्कुल शुक्रिया। तेज प्रताप यादव ने खुद न्यूज 18 को फोन करके ये जानकारी दी है। उनको इस बात की नाराजगी है कि चंद्रिका राय, जो उनके रिश्ते में उनके ससुर हैं, उनको इस बार मौका दे रही है आरजेडी, सारण से उम्मीदवार बना रही है। इस बात से वो बेहद नाराज दिखे और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे सारण से। हालांकि वो अभी इस बात की औपचारिक घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन न्यूज 18 को फोन करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है पुख्ते तौर पर कि वो इस बात से बेहद नाराज है, आहत है कि वो इस घर में जिस तरीके से उनके निजी संबंधों में खटास है, ऐसे समय में चंद्रिका राय को उम्मीदवार बनाना कहीं से सही नहीं है और तेजस्वी यादव ने इस बात की घोषणा की है। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने इस बात का ऐलान किया है कि वो सारण से उम्मीदवार होंगे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और वो खुद उन्होंने फोन करके इस बात की जानकारी दी है न्यूज 18 को। तो आप समझिए किस तरीके से तलखी बढ़ती जा रही है परिवार में और तेज प्रताप यादव बार बार इस बात से आहत है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। हालांकि जो शिवहर सीट से वो अंगेश अपने उम्मीदवार की बात तेज प्रताप यादव कह रहे थे, उस शिवहर सीट की घोषणा नहीं की गई है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से दबाव तेजस्वी यादव पर भी है कि शिवहर सीट का ऐलान, उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। यानी इस बात को नोटिस कर लिया गया है कि जो रजिस्टर्ड कर लिया गया है कि तेज प्रताप यादव जिस अंगेश सिंह जिस उम्मीदवार की पैरवी कर रहे हैं, न्यूज 18 को कल फोन करके उन्होंने जानकारी दी जहानाबाद और जो एक दूसरे सीट जो जिस शिवहर सीट के बारे में जानकारी दी, उस शिवहर सीट के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। यानी कि उस बात को लेकर मंथन चल रहा है और तेज प्रताप यादव इस बीच में चंद्रिका राय के उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और कह सकते हैं कि आरजेडी और लालू परिवार के लिए बेहद संकट का समय, क्योंकि तेज प्रताप यादव बार बार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हर समय पर तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के साथ दिखाई देते थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तेज प्रताप यादव को मौका नहीं दिया गया। इस बात की जानकारी भी वो दे रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया तेजस्वी यादव से कि क्या तेज प्रताप यादव आपसे क्यों इतनी दूरी बना रहे हैं, क्यों आप वो आपसे दूर रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको मौका नहीं मिलता है, वो उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं मीडिया के माध्यम से, क्या
पार्टी से इतनी दूरी बढ़ गई है। तेजस्वी यादव इस पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव इस उम्मीद के साथ है कि किसी भी तरह से उनके उम्मीदवार, जो उन्होंने 2 उम्मीदवारों की बातें की थी, उसमें एक उम्मीदवार की कम से कम रजिस्टर्ड कर लिया गया है और इस बात से उनको आशा है कि शिवहर सीट उनके जो उम्मीदवार अंगेज सिंह है शायद उनको मिल सकता है। एक बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 को मिली है। बिल्कुल अमित, बने रहिए हमारे साथ। आप दर्शकों को लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां से रंजिता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। रंजिता, आप भी सुन रही होंगी कि समस्याएं यहां पर महागठबंधन के लिए खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी जो है चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। एक और महागठबंधन में सीटों को लेकर मत्थापच्ची का दौर चल रहा है, दूसरी ओर अपने घर में तेज प्रताप को मनाना मुश्किल हो रहा है। बागी तेवर वो भी अख्तियार कर रहे हैं। कभी अपनी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर देते हैं, तो कभी ससुर को टिकट मिलने पर नाराजगी जताते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी इशारा करते हैं कि नई पार्टी का गठन करेंगे। तो यहां पर महागठबंधन की मुश्किलें कम होती कुल मिलाकर दिखती नहीं है। इसके अलावा रंजिता, आपसे जानना चाहेंगे कि पटना साहिब को लेकर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा लगातार दावे करते रहते हैं कि समय बेशक बदल जाए लेकिन वो लोकेशन जो है वही रहेगा। जी बिल्कुल सुकन्या, देखिए कल जब महागठबंधन को लेकर एक बड़ी बैठक राहुल गांधी के आवास पर चल रही थी और मैराथन बैठक इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि लंबी बैठक थी और एक एक कर सभी बिहार के बड़े नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया और बैठक के लगभग खत्म होने के थोड़ी देर पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा राहुल गांधी से मिलने के लिए आए और राहुल गांधी से मिलने के बाद जो उन्होंने न्यूज़ 18 से बात की, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि मेरे ज्वाइनिंग को लेकर तारीख बार बार बदल रही है, कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर ऐसा हो रहा है, लेकिन 6 अप्रैल का अब नया समय दिया गया है, नई तारीख दी गई है जिस दिन औपचारिक तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं जब सीटों का ऐलान हो चुका है तो पटना साहिब अब कांग्रेस के जिम्मे है और कांग्रेस के पास ये सीट है, तो जाहिर तौर पर पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा ताल ठोकेंगे। और लगातार ये बात शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा है कि सिचुएशन भले ही बदल जाए लेकिन लोकेशन नहीं बदलने वाला है, लोकेशन पटना साहिब भी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी पेच अब कीर्ति आजाद की सीट पर है। दरभंगा से सिटिंग एमपी रहते हुए बीजेपी पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और दरभंगा सीट कांग्रेस के पास ना आकर बताया जा रहा था कि अब बेतिया सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जब बेतिया सीट कांग्रेस के खाते में नहीं है तो क्या वाल्मीकि नगर से कीर्ति आजाद रहेंगे? तो एक पेच अभी कांग्रेस के पास भी है कि इन 9 सीटों में जो एक सीट जिस पर कीर्ति आजाद के चुनाव लड़ने की बात है, तो आखिर कीर्ति आजाद को कांग्रेस कहां एडजस्ट करती है और कीर्ति आजाद के साथ कितना जस्टिस कांग्रेस पार्टी कर पाती है। बिल्कुल, अमित भी संवाददाता हमारे पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सवाल कई हैं, जवाब उनका ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर समस्याएं तो सुलझा ली गई है, लेकिन कुछ पेच फंसे हुए हैं, चाहे कीर्ति आजाद का मसला हो या फिर तेज प्रताप यादव का। क्या कुछ अपडेट जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। देखिए सुकन्या, जो एक खबर आ रही थी कि रालोसपा और कांग्रेस के बीच में वाल्मीकि नगर और बेतिया जो पश्चिमी चंपारण है इसमें पेच फंसा हुआ था, वो साफ हो गया है। यानी कि वाल्मीकि नगर जो है अब वो कांग्रेस के खाते में और रालोसपा के खाते में बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण चली गई है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने इस बात की जानकारी दी है, तो आप समझिए कि ये एक कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कीर्ति आजाद के लिए। कीर्ति आजाद जो अंदरूनी खबर थी कि वो वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि बेतिया से पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल जो बीजेपी के उम्मीदवार है और जो समीकरण है वहां पे बीजेपी काफी मजबूत है बेतिया में। ऐसी परिस्थिति में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते थे कीर्ति आजाद। वो बार बार कांग्रेस से आलाकमान से वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि दरभंगा पहले ही आरजेडी के खाते में चली गई थी। वीआईपी जो है, वीआईपी को मधुबनी सीट मिल गई थी, जिस कारण से फातमी नाराज है। तो आप समझिए कि अब एक अच्छी खबर कीर्ति आजाद के लिए, अगर कीर्ति आजाद जो वो अपने मन मुताबिक जो सीट चाहते थे वो वाल्मीकि नगर कांग्रेस के खाते में चली गई है, तो हो सकता है कि वहां से वो चुनाव लड़े। लेकिन जो स्थितियां अभी भी बनी हुई है, रालोसपा के बड़े नेता यानी उपेंद्र कुशवाहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहे, तो उनके जो उम्मीदवारों की घोषणा, केवल एक भूदेव चौधरी जो है जो जमुई से उम्मीदवार है उन्होंने पर्चा भरा है। बाकी जो 4 उम्मीदवार है जहां से काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसे कई उम्मीदवारों की जो घोषणा अभी भी बाकी है। वीआईपी ने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन जो मधुबनी में जिस मधुबनी सीट को लेकर फातमी नाराज है, जो कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव के सबसे फायर ब्रांड नेता माने जाते थे फातमी शुरू से, उनको इस चुनाव
चुनाव से दूर रखा गया, जो बेहद नाराज है। उनकी सीट पर यानी मधुबनी से जहां चुनाव लड़ना चाहते थे वो वीआईपी के खाते में चली गई है। तो वीआईपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। जहां जहां उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है सुकन्या, वहां पे अभी भी उलझने हैं उम्मीदवार को लेकर। चाहे वो मधुबनी की सीट हो जो वीआईपी के लिए है, आरजेडी की सीट जो शिवहर से है जहां तेज प्रताप यादव ताल ठोक रहे हैं अंगेज सिंह के लिए, और वहां से रामा सिंह भी ताल ठोक रहे हैं आरजेडी से। तो कह सकते हैं कि कई ऐसे सीट है जहां पर अभी भी उम्मीदवार को लेकर उलझन है। और रालोसपा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बड़े नेता नहीं आए हैं तो उनके उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ पेच अभी बाकी है, जो फंसा हुआ है उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तेज प्रताप यादव को लेकर तेजस्वी यादव के लिए है। एक बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर है और ऐसे समय में तेज प्रताप यादव बार बार विरोधी स्वर अपना रहे हैं। उन्होंने ये कहकर एक तरह से सनसनी फैला दी है कि चंद्रिका, चलिए बड़ी खबर अमित दर्शकों को हम बता दें, इसी बीच कीर्ति आजाद को कांग्रेस ने विकल्प दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाल्मीकि नगर और धनबाद सीट से लड़ने का विकल्प दिया है कांग्रेस ने। कीर्ति आजाद को कांग्रेस ने विकल्प दिया है। लगातार हम मंथन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि कीर्ति आजाद कहां से चुनाव लड़ेंगे। वाल्मीकि नगर और धनबाद सीट से लड़ने का ऑफर दिया है। महागठबंधन प्रत्याशियों के ऐलान के बीच कीर्ति को ऑफर मिला है। कीर्ति आजाद को कांग्रेस ने ऑप्शंस दिए हैं, विकल्प दिया है। वाल्मीकि नगर और धनबाद सीट से लड़ने का विकल्प दिया है।